क्या भाई साहब? अबे निकाल। अरे 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 इंस्पेक्टर साहब मैंने क्या किया? बताता हूँ तुझे। ला तू जा। अरे आपको गलतफहमी हुई है। चल निकल। अरे अरे ये कहाँ ले आए? ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है। मैं बताता हूँ बेटा, तेरे लिए पुलिस स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, जेल भी है और फांसी घर भी है। समझ गया तू? नहीं समझा? कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं ये पुत्र मैं कौन हूँ? अरे मैं वो हूँ जिसका आदमी तेरी वजह से मारा गया, जिसकी जीप तूने लूटी थी। मैं वो हूँ। ये पुत्र मैं कौन हूँ? रतन भाई, हमने आदमी तुम्हारे हवाले कर दिया, अब तुम जानो। हाँ, जानवर पकड़ कर लाए हो ना? थक गए होंगे। जाओ जाकर दारू मारो, सांप को दारू पिला। चल दे। हाँ बेटा बोल, ये सब किसके इशारे पे किया तुमने? किसका आदमी है तू? बोल। मैं किसी का आदमी नहीं। सुना बलबल, ये बोलता मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। बोल ना बेटा, बोल ना, तू किसका आदमी है? बोल ना। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मगर उस गरीब आदमी को जरूर जानता था जिसे तुम्हारी जीप ने कुचल डाला। मैंने अगर कानून की मदद की तो बस समझ गया मैं, समझ गया। तो वही है ना? हा? गरीबों का हमदर्द, कानून की मदद, यही चक्कर है ना तेरा? एक साला। अरे बलबल, आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी लोग होते हैं। महेश, अभी क्या करना है इसका? बोल ना। करना क्या है भाई साहब? खत्म कर दो साले को। अच्छा चल ऐसा ही कर, मगर तेरे मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि दुनिया छोड़ने के पहले तू जाने, तू समझे कि दुनिया क्या है। ये देख, ये क्या है? ये कानून है। और वो देख, गरीब। अब तेरी आंखों के सामने ये कानून उस गरीब की इज्जत लूटेगा। अब तुझे समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है। और जब तुझे समझ में आएगा, हम तुझे दुनिया के बाहर फेंक देंगे। दिल साहब, दारू पीते रहेंगे क्या? समझ गया रतन भाई, चलो ये तमाशा भी दिखाई देता है। कमीने! ऐसा चीरहट कभी देखा था तुमने? निकल गया भाई साहब। कहाँ जाएगा साला? लड़की की लाश को ठिकाने लगा दो और पुलिस स्टेशन पर फोन कर दो कि करण नाम के एक आदमी ने पुलिस अफसर का खून कर दिया है। हमारे 10 आदमी गवाही दे देंगे। कहाँ जाएगा साला? सच ये है कि ये खून मैंने नहीं किया। यही सच।
एक सच ये भी है कि रतन ढोलकिया ने जो सबूत और गवाह पुलिस के हवाले किए हैं तुम्हें खूनी साबित करने के लिए काफी हैं। इसका मतलब मैं बच नहीं सकता। बच सकते हो अगर मैं बचाना चाहूं तो, मगर दुनिया में हर चीज की कोई कीमत होती है। आप ठीक कह रहे हैं देवराज कामत साहब, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। गुड, मगर पहले यहां से तो निकाल। भूल जाओ ये खून, ये इल्जाम सब भूल जाओ। अब तुम्हें अदालत में बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा और थोड़ा खर्चा आएगा बस। यही है, इसने इंस्पेक्टर का खून किया है। अच्छा सर, ये इस केस की फाइल। तुम यहीं ठहरो, अभी आता हूं। मिलोर, हॉस्पिटल के रजिस्टर, डॉक्टर की रिपोर्ट और नर्सों की गवाही से यह साबित हो चुका है कि जिस दिन इंस्पेक्टर गिल का खून हुआ, मेरे मुवक्किल मिस्टर करण कुमार एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर बीमार पड़े थे। लिहाजा मिस्टर करण कुमार पर यह खून का इल्जाम झूठा है, बेबुनियाद है। तमाम सबूत और गवाहों के बयानों को सामने रखते हुए अदालत मुलजिम करण कुमार को बेकसूर करार करती है और बाइज्जत रिहा करती है। क्या नाम बताया? सुलक्षणा देवी। मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें इसी दफ्तर में आते हुए देखा था। अरे ये वही है शर्मा जी, जिनके दुकान में झगड़ा वगड़ा है ना, हर महीने तो आती पैसा जमा करने। अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो, मैं पता निकाल कर रखता हूँ, तुम कल आओ। शुक्रिया। हाय, तुम कहाँ गायब हो गए थे? वो मैं। चलो, कामत साहब तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। जी। ये तो हॉस्पिटल है। हाँ, यही तुम्हारी हर परेशानी का इलाज होगा। आओ। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर यहाँ क्यों? इस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर देवराज कामत हैं। ओह, तो कामत साहब डॉक्टर हैं, जो एक तरफ हॉस्पिटल चलाते हैं और दूसरी तरफ। बात कुछ अजीब नहीं है? सोचो तो बात अजीब है और समझो तो बहुत सीधी। एक आदमी से नाजायज फायदा उठाना हो तो उसे रिश्वत देनी पड़ती है, और सारे समाज से नाजायज फायदा उठाना हो तो ये हॉस्पिटल एक रिश्वत है जो आपने समाज के लिए। इसके और भी बड़े फायदे हैं, मगर छोड़ो, इस वक्त हम तुम्हारे फायदे की बात करेंगे। मगर हाँ, उससे पहले एक बात बता दूं, जो जिंदगी में तुमको दे रहा हूं एक महल की तरह है, जहां हर सुख मौजूद है। मगर क्या है कि इस महल के दरवाजे सिर्फ अंदर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ नहीं। जो एक बार अंदर आ जाए वो बाहर नहीं जा सकता है। मैं समझता हूं। वेरी गुड। शिवानी, ये लो, गोल्फ लिंक्स में तुम्हारे मकान की चाबी और तुम्हारी कार। बाहर पार्क है, और तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा आके ले जाना। कल से तुम हमारे लिए काम शुरू कर रहे हो। कामत साहब, कल से नहीं, मैं आपके लिए परसों से काम करूंगा। कल मुझे एक बहुत जरूरी काम है। एक गुलदस्ता चाहिए था, किसी दोस्त का जन्मदिन है तो। इनमें से देख लीजिए, शायद कोई पसंद आ जाए। जी ठीक है। 80 रुपीज।
आपसे मिला हूं, कहीं देख चुका हूं। आपको कुछ याद है? जी नहीं। गौर से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। तो सुनिए, मैंने आपको कोर्ट में देखा था, ठीक है? जी हाँ, ठीक है। मगर एक बात बता दूं, सच पूछे तो मैं बेकसूर था। देखिए, मेरा इन बातों से कोई संबंध नहीं। आपका चेंज। अच्छा, अब आपको ऐसी बात बताता हूं जिससे आपका संबंध है। मुझे हाथ देखने का थोड़ा बहुत शौक है। जब आप मुझे पैसे दे रही थी तो मेरी नजर आपके हाथों की लकीरों पर पड़ी। आपके हाथों की लकीरें यह बताती हैं कि आपकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। जी नहीं, मेरी एक बेटी और एक ही बेटा है। आपको और कुछ चाहिए? जी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज फीस भी भरनी है। ठीक। देखो बेटा, पापा आ गए। पापा। सुबह सुबह जब तक एक आध चेहरे को सुझाकर तुम तरबूज न बना दो, तुमको खाना हजम नहीं होता ना। चलो पुलिस स्टेशन। अरे ये क्या आएगा पुलिस स्टेशन? मुंह बंद, मुंह बंद। बिल्कुल बंद नहीं रखूंगी। पता नहीं मेरे भाई को देखते ही तुम्हारे तन बदन में आग क्यों लग जाती है? क्योंकि जो बेईमानियां तुम ये वर्दी पहन के नहीं रोक सकते, मेरा भाई बिना वर्दी के रोक रहा है, इसीलिए तुम इससे जलते हो। मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे पति हुए तो क्या हुआ? ये तो बताओ कि तुम मेरे भाई को किस जुर्म में पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हो? इन लोगों पर हाथ उठाने के जुर्म में। मैं? मैंने किस पर हाथ उठाया? डोंट टॉक। मैंने अपनी आंखों से देखा। दीदी, मैंने किसी को मारा? नहीं मेरे भैया। क्यों सेठ? मेरे भाई ने किसी को उंगली तक लगाई? इधर 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 देखकर बोलो तो कोई। जी नहीं, इन्होंने किसी को उंगली लगाना तो दूर रहा, किसी को उंगली दिखाई तक नहीं। तुम लोग इनसे डरो मत। सच सच बताओ, तुमको किसने मारा? नहीं नहीं, हमें किसी ने नहीं मारा। तो फिर ये जख्मों के निशान कैसे हैं? ये तो साहब, हम दोनों मचान से शक्कर की गोनियां उतार रहे थे, दोनों साथ में फिसल गए और एक दूसरे पे गिर गए। है ना? सुन लिया? और अगर नहीं सुना तो लाउड स्पीकर पे सुनवाओ। Shut up! Shut up! कहाँ से आ रहे हो? जीजा जी ने आपको नहीं बताया? क्या गुल खिला कर आ रहे हैं आप? लो, ये भी इन्होंने आपको नहीं बताया? मेरी इज्जत और मेरे नाम पर बट्टा लगा के तुम्हें खुशी मिलती है ना? दिलीप, तुम्हारा और मेरे उसूल अलग हैं। तुम कानून की रक्षक हो और मैं तुम्हारे कानून और उसके किताबी उसूलों को नहीं मानता। इसीलिए जो मन में आता है सो करता हूं। फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल करने के बाद भी बेकार फिर रहा हूं, लेकिन मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराता। ईमानदार भूखे मर रहे हैं, कालेबाजारी मौज कर रहे हैं, दिन दहाड़े खून खराबा, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं पुलिस को उनकी कमजोरियों का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि मैं खुद उन बदमाशों का मुकाबला करता हूँ। अरे वाह भैया, वोट डाला। क्या बोला है? अरे मुन्ना, इसी बात पे बिगुल बजा बजा। खामोश! रवि, तुम मुझे और मेरे मिजाज को अच्छी तरह जानते हो। मेरे फैसले बहुत सख्त होते हैं, उन्हें जज्बात और रिश्तों की गर्मी कभी नरम नहीं कर सकती। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मोहन की तरह एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे इंसान बनकर रहना होगा, वरना
समधी भाई, गणेश, मेरे समधी भाई। कौन है रे भाऊ? मैं एमपी राजशेखर, तुम्हारा समधी। आप मुझे बोल। हाँ समधी भाई, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। अरे क्या बोलता भाऊ? मैं सच कह रहा हूँ गणेश भाई, शायद पंप के उद्घाटन के दिन मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को देखा था और उसी दिन से ये रट लगा रहा है कि अगर ये शादी करेगा तो गणेश भाई की जबूतरी के साथ, वरना जिंदगी भर कमारा रहेगा। अरे नहीं भाऊ, लोहे का टुकड़ा है, सोने के टुकड़े से कैसे जुड़ सकता है? ससुर, अरे मैं कमला से शादी महज आदर्श के लिए नहीं करना चाहता। उसे देखते ही मैंने ऐसा महसूस किया, इतनी भोली भाली लड़की अगर मेरी जीवन साथी बन जाए तो मुझसे भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। गणेश मियाँ, सोच क्या रहे हो? अरे जब शादी करने वाले ही ने इतना सब कुछ कह दिया। अरे समस्या और सोच के सागर में क्या डूबे हुए हो? अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरी 100 बेटियां होती तो मैं 100 की 100 इसको दे देता। मान जाओ गणेश मियाँ, मान जाओ ना गणेश भाई। मैं तू काय म्हणतेस पोरी? पिताजी, अगर आपकी भी यही मर्जी है तो मैं राजी हूँ। ओम अग्नायुं क्षिपरस आसुभोजमिषं आरे वागस्वविष्णुनाम् ओम अग्निरिषि पवमाना पंचजन्या पुरोहिता ओम सुमंगली भव। श्री राजशेखर जी अपने करीबी प्रतिद्वंदी श्री रतन कुमार जी से 30,000 वोटों से जीत गए। राजशेखर जी वाह, एक गरीब की बेटी को अपनी बहू बनाकर अब इज्जत के मैदान में लंगड़ाकर एक सीढ़ी नीचे गिर गए, मगर इलेक्शन के मैदान में 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। क्या राजनीति है? आपकी राजनीति को सेवाग्राम सीतापुरी सलाम करता है, प्रणाम करता है। छोड़ो बोए, छोड़ो, मैं खुद गिरे पड़े चल थे। सकता मैंने हूँ। कर लिया। डैडी ऊपर चलो, छोटा डैडी। सा पैर, प्लीज डैडी। एक छोटा देखिए, सा जरा- पैर, अरे संभल के। छोटा सा,